वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फूड स्टूडियो बाय नाज़ो। तो गाइस चलते हैं अपने खूबसूरत से व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 20वां रोज़ा था और अचानक हमारी तैयारी बन गई है सी व्यू जाने की। तो हमने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की अफ्तारी की, क्योंकि बैठे बैठे प्लान बना था तो कुछ भी तैयारी नहीं थी। तो यहाँ पर टाइम बज रहे थे 4 और हम लोग निकल पड़े हैं। तो जी मेरी सिस्टर और बहनों रहने आए हुए थे, तो उनके साथ बस ये लास्ट थोड़ी पिकनिक थी और हमने अफ्तारी करनी थी। बालू वाले तो फर्स्ट टाइम सी व्यू। हाँ बालू, बालू देखेगा जिंदगी का। तो जी फर्स्ट टाइम हम लोग रमज़ान में ऐसी पिकनिक रखी है जो हम सी व्यू पे अफ्तारी करेंगे। तो यहाँ पर बस नातें वगैरह चल रही थी और हम लोग ये सुनते हुए जा रहे थे। तो जी माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इतनी एक्साइटमेंट थी कि हम लोग घर से निकलते वक्त हमने पकोड़े समोसे कुछ भी नहीं लिए थे, सिवाय हमारे पास पानी था और हम लोग टाइम पे बस पहुंच गए थे। तो वहाँ जाके हमने सिर्फ चाट और फ्राइज़ वगैरह लिए थे। तो जी यहाँ पर अब सूरज गुरूब होने वाला था, टाइम बहुत करीब था, हम लोग सी व्यू पहुँच चुके थे और इतना खूबसूरत व्यू था यहाँ पर और इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी और बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे यहाँ पर रोज़ा इफ्तार करके। तो जी ये हमारी अनोखी अफ्तारी, यादगार अफ्तारी है कि हम लोग घर से कुछ भी बना के नहीं लेकर गए थे और यहाँ पर बस पहुँचने के साथ हमें सिर्फ रोज़ा इफ्तार करना था और थोड़ा बहुत इंजॉय करके फिर हमें डिनर करना था। तो यहाँ पर बस इमरजेंसी में जो मिला हमने वही खा लिया। तो जी यहाँ पर एक NGO वाले इफ्तारी भी बांट रहे थे। तो कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो हमें भी यहाँ पर वो इफ्तारी मिल गई थी, वो हर किसी को बांट रहे थे। तो यहाँ पर काफ़ी अफराद आए थे यहाँ पर इफ्तारी करने और यहाँ पर इफ्तारी हो चुकी थी और यहाँ पर अब मैं चाय इंजॉय कर रही थी और चाय पिए बगैर मेरा इफ्तारी नामुकम्मल है। और सबसे पहले मैंने चाय पी और उसके बाद फिर मैंने इंजॉय किया था। और यहाँ पर आप ही घोड़े पे बैठी थी, उनको बैठने का बड़ा शौक़ है, मुझे भी शौक़ है, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउन डाउन फील हो रहा था क्योंकि बाहर जब अफ्तारी करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा बेहतर फील नहीं होता। घर पे मुझे सुकून मिलता है कि अफ्तारी घर पे ही होनी चाहिए, लेकिन इंजॉय बहुत ज़्यादा किया था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था यहाँ पर। और बस मैं घोड़े वगैरह पे नहीं बैठी क्योंकि अगर बैठ जाती तो मेरी तबीयत मज़ीद ख़राब हो जाती। तो जी चाय पीने के बाद मुझे बेहतर फ़ील हुआ। तो उस वक्त अंधेरा हो चुका था और मेरी वीडियोस नहीं बननी थी, तो मैंने कहा फ़जूल है घोड़े पे बैठना, मेरे पैसे ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि मुझे वीडियोस बनानी थी अपनी घोड़े पे बैठ के। तो यहाँ पर मैंने आप ही तो बना ली थी, तो मेरी कौन बनाता। तो जी यहाँ पर हो चुका था अंधेरा और सब लोग एंजॉय भी कर चुके थे और अब हम निकल रहे थे खाना खाने के लिए। किसी रेस्टोरेंट में जाना था हमें और यहाँ पर बस भुट्टा खाने का दिल चाह रहा था, तो यहाँ पर अब वो एंजॉय करना था। तो जी ऐसी जगहों पर आते हैं तो यहाँ पर इसी टाइप की चीज़ें खाने का दिल चाहता है, जैसे भुट्टा हो गया, गोलगप्पे हो गए। तो यहाँ पर ज़्यादा हमने कुछ नहीं खाया था क्योंकि हमें खाना एंजॉय करना। और हमारी फैमिली की शुरू से ही आदत है कि अगर हम लोग पेट भर के अफ्तारी करते हैं तो हम लोग खाना स्किप कर देते हैं। अगर हम लोग अफ्तारी सही से नहीं करते फिर ही हम लोग खाना एंजॉय करते हैं, वरना हम लोग को सही अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर आज हमारी अफ्तारी तो बिल्कुल हल्की फुल्की हुई थी और यहाँ पर बस अब हमने खाना एंजॉय करना था। तो जी यहाँ पर अब मेन्यू देख रहे हैं और चीज़ें डिसाइड हो रही हैं क्या मंगवाना है क्या नहीं मंगवाना। तो बस डिसाइड हो चुका था और हमने बारबेक्यू मंगवाया था आज। तो जी छोटी सिस्टर का आज लास्ट डे था हमारे घर पे, तो वो कल चली जाती है अपने घर और वो दूर ही रहती है, तो उसके साथ खूब इंजॉय किया हमने लास्ट डे और बहुत मज़ा आया और बहुत मिस करूँगी अपनी छोटी बहन को।
तो जी यहाँ पर खाना खा चुके थे सब लोग और अब घर निकलने की तैयारी थी। और इस रेस्टोरेंट में सिर्फ एक बुरी बात थी, यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक नहीं थी। तो हमने बारबेक्यू इंजॉय किया था पर कोल्ड ड्रिंक नहीं थी, तो वो हमने रास्ते से ले ली थी कोल्ड ड्रिंक। तो जी यहाँ पर मैं अपने प्यारे से शहर कराची का व्यू दिखाती हुई जा रही थी। और मुझे कराची शहर से बहुत बहुत प्यार है और ये मेरा फेवरेट शहर है कराची। मुझे कराची शहर इस वजह से भी बहुत ज़्यादा पसंद है कि यहाँ पर लोग बढ़ चढ़ के एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और रमज़ानों में तो स्पेशली यहाँ पर बहुत एहतमाम किया जाता है कि लोगों को रोड पे अफ्तार किया करवाया जाता है। कोई ज़रूरतमंद को मतलब जहाँ देखते हैं वहीं पर हम उसकी हेल्प कर लेते हैं। तो ये मैंने इस शहर पे बहुत ज़्यादा देखा है। जितना मैं इस शहर में रही हूँ तो मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये चीज़ें देखी हैं। तो जी बस यहाँ पर अब घर के लिए रवाना हो चुके थे और घर पहुँचते ही मैंने नमाज़ इशा अदा की और कुरान पाक की अपनी तिलावत की, क्योंकि दुनियावी कामों के साथ साथ अपने आखिरत को भी लेके चलना चाहिए। और जो मेरी नमाज़ें वहाँ क़ज़ा हुई थी वो भी मैंने अदा की थी। और नमाज़ें जितनी भी आपकी क़ज़ा हुई हैं ज़िंदगी में, तो आप कोशिश करें कि रमज़ान में वो आप जितना टाइम मिलता है वो अपनी क़ज़ा नमाज़ें अदा करें। और यहाँ पर फिर मैं बाहर आ गई थी। यहाँ पर भाई और बहनों क्रिकेट खेल रहे थे, तो मैं और मेरी छोटी सिस्टर भी बाहर आ गए थे और हम लोगों ने भी थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। यहीं पर अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।